हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्रिमिनोलॉजी के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो चैप्टर है उसके आज जो हमारे टॉपिक्स है वो 3 टॉपिक्स है। उसमें हम एजेंसीज, उनके टाइप्स, फार्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज में क्या फ़र्क है, उनके क्या काम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड टॉपिक है क्रिमिनल कोड्स, उसमें प्रोसीजर्स और प्रॉब्लम क्या होते हैं कि जो क्रिमिनल कोड्स हैं उसका क्या तरीक़ेकार होता है, प्रोसीजर क्या होता है, फिर उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स वगैरह जो वो फेस करते हैं। फिर रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स का रोल क्या है। हालांकि प्रोसिक्यूटर्स का टॉपिक हमने पहले किया भी हुआ है, लेकिन वी विल डू इट स्लाइटली इन अ डिफरेंट वे। So before you begin our this topic, I would ask you to kindly subscribe to my channel. Agencies, formal and informal agencies. सबसे पहले फॉर्मल एजेंसीज को अगर हम देखें तो these are the officially established institutions with specific roles and responsibilities in criminal justice system. ये ऑफिशियली इस्टेब्लिश इदारे होते हैं जिनको कोई ख़ास स्पेसिफिक रोल दिया जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, जिसके एग्जांपल्स नीचे हम डिस्कस करेंगे उनको। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दीज इंक्लूड लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स, काउंटी शेरिफ्स ऑफिसेस, स्टेट पुलिस एंड फेडरल एजेंसीज लाइक FBI, DEA, like in Pakistan perspective you could take FIA, NAB. Their primary role is to enforce law, prevent crime and investigate criminal activities. ये लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज होती हैं, फार्मल एजेंसीज होती हैं, जिसको मतलब स्टेट डिपार्टमेंट या कंट्री की तरफ से बनाया जाता है और वो उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर प्रोविंस में, स्टेट में वो लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करती है और उसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। Judiciary. This includes the court system responsible for adjudicating criminal cases. It compasses various levels of courts, municipal, state, and federal, where judges preside over cases, ensuring legal proceedings are conducted fairly. सेकंड नंबर पे जुडिशरी आपकी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उस पर जो डिसीजंस आते हैं वो देते हैं। उसके अलावा ये लोकल लेवल पे भी होते हैं, फेडरल लेवल पे भी होते हैं, और जजेस जो होते हैं वो इनको प्रेजाइड करते हैं। हेड जो होते हैं वो जजेस होते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रोसेस हो, जो प्रोसीडिंग्स हो, वो फेयरली तरीके से हों। करेक्शन एजेंसीज, these agencies manage the incarceration and supervision of offenders. They include prisons, jails, probation offices, and parole boards. Their role is to execute sentences imposed by the courts and oversees offenders' reintegration into society. उसके बाद करेक्शन एजेंसीज आपकी आ जाती हैं, जिसमें आपकी जेल सिस्टम हो गया, आपके प्रोबेशन ऑफिसर्स हो गई, पेरोल ऑफिसर्स हो गई, जो सज़ा आ जाती है जिन क्रिमिनल्स पे, जिन ऑफेंडर्स पे, उनको सज़ा के हिसाब से सुपरविजन भी की जाती है या उसके अलावा रिहेबिलिटेट भी किया जाता है। और डिफरेंट रोल होते हैं डिफरेंट एजेंसी के पास। इनफॉर्मल एजेंसीज, these are unofficial organizations or social structures that interact with criminal justice system but are not formally part of it. ये अनऑफिशियल होते हैं, स्टेट या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती हैं और ये भी अपनी तरफ से या अपने उस इदारे की तरफ से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको लुक आफ्टर करते हैं, बट कोई फॉर्मल ये उस चीज़ का पार्ट नहीं होता है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। दे में इंक्लूड नॉन प्रॉफिट्स दैट सपोर्ट क्राइम प्रिवेंशन, विक्टिम असिस्टेंस और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। दे ऑफन वर्क इन कंजक्शन विद फॉर्मल एजेंसीज बट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे रिहेबिलिटेशन होती है, जैसे जुवेनाइल के केसेस में वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम प्रिवेंशन के लिए ये काम करते हैं, या विक्टिम जो हो गया उसके असिस्टेंट के लिए उनकी वो देखभाल वगैरह करते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इन डिफरेंट सोसाइटीज़, इन डिफरेंट ट्राइबल एरियाज़ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फ्रीली काम करती हैं, बट इनका जो स्टेटस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती हैं। Advocacy groups, organizations that campaign for criminal justice reform, such as those advocating for changes in sentencing laws, prison conditions or victim rights. फिर एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म के लिए वो काम करते हैं। लाज जो है सेंटेंसेस के उसके अगेंस्ट में करते हैं, प्रिजन कंडीशंस को देखते हैं, विक्टिम्स की राइट्स की बात करते हैं। सो दे आल्सो प्रिवेल इन सोसाइटी, और वो काम करते हैं जो लोग जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं और उनको सजा आ जाती है तो उनके राइट्स जो कुछ से कि उनकी बात वगैरह करते हैं। सोशल सर्विसेज आ जाती हैं। एजेंसीज दैट प्रोवाइड काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और ड्रग रिहेबिलिटेशन सर्विसेज ऑफन वर्क विद ऑफेंडर्स
आर एट रिस्क इंडिविजुअल्स टू एड्रेस अंडरलाइंग इशूज कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिमिनल बिहेवियर। एक सोशल सर्विसेज भी होती हैं जो कि फलाही इदारे जो काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। उसके अलावा जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो कि एक बंदा खुद से उठ के कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। जैसे एक नॉर्मल सा मिसाल आपको दूं कि वो इससे तो रिलेटेड नहीं है बट एक उसकी रेलेवेंस है। एज एग्जाम्पल ईदी फाउंडेशन है, वो मतलब जैसे एक इदारा है, वो फिलाई तौर पे काम करता है, स्टेट का या किसी का पार्ट नहीं है, बट वो इंसानों की जो कि हुकूक है या उनकी जो हेल्थ वगैरह उन चीज़ों पे काम करते हैं। वैसे ही एक सोशल सर्विसेज इदारे होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के लिए या ड्रग रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए वो काम करते हैं। क्रिमिनल कोड्स, प्रोसीजर्स एंड प्रॉब्लम्स हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ क्रिमिनल कोड्स। उसमें हम प्रोसीजर्स और प्रॉब्लम्स का हम करेंगे, और जिसमें पहली हमारी टॉपिक है प्रोसीजर्स। ये तो पहले भी हमने डिफाइन किया हुआ है। पहले जो होता है कि जो कोई भी अगर केस हो तो उसमें जो डिफेंडेंट होता है या वो जो बंदा है जिसके अगेंस्ट रेगुलेशन है, उसके लिए एग्रीमेंट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है फॉर्मल, जिसमें उसको बताया जाता है कि ये आपके अगेंस्ट चार्जेस हैं और इस तरह से जो प्ली वगैरह हो सकती है, या वो पूरा प्रोसेस होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह आप उसको देते हैं। लाइकवाइज फिर प्री ट्रायल मोशंस और हियरिंग्स होती हैं। ऑलरेडी हमने इन पे बहुत सारा डिस्कस भी किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि जुडिशियल जस्टिस सिस्टम पे हम काम कर रहे थे। लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड मोशंस आर मेड रिगार्डिंग एविडेंसेस, प्रोसीजरल इश्यूज आर डिसमिसल ऑफ चार्जेस। इस दौरान हियरिंग की होती है, फिर ये उसमें लीगल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, बातें आ जाती हैं, एविडेंसेस जो होती हैं उनको देखा जाता है। फिर जो प्रोसीजर होता है उसके जो इशूज़ है या चार्जेस वगैरह अगेंस्ट आ सकती हैं, तो उन सारी चीज़ों पे देखा जाता है, उन पे काम किया जाता है। ट्रायल के दौरान पहले जूरी सिलेक्शन की बात होती है। अब ये मतलब कुछ केसेस में होता है कि ये पर्टिकुलर जजेस हैं, ये इन केसेस को देखेंगे, एक जूरी बनाई जाती है, ये फैसला देंगे। यहाँ कोई एक इंडिविजुअल जज भी सुन सकता है। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द केस, फिर वो डिसाइड करते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं इन कोर्ट। ओपनिंग से स्टेटमेंट, बोथ साइड्स आउटलाइन देयर केस टू जूरी। जब ये सारा सिस्टम हो जाता है जिसमें आपने आर्गुमेंट भी कर दी, फिर आपने सारी चीज़ें ट्रायल वगैरह का प्रोसेस हो गया, टीम सिलेक्शन हो गई, तो फिर आप ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। दोनों प्रोसिक्यूटर और डिफेंस वगैरह अपने केस की शुरुआत करते हैं कि जो डिफेंस होता है वो कहता है कि लाइक माय जो भी उसका जिसके अगेंस्ट एलिगेशन से ही इज़ करेक्ट या ही इज़ इनोसेंट। फिर जो प्रोसिक्यूटर होता है वो अपनी दलाल देता है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाती है, उसके बाद पूरा केस उस पर बेस्ड होकर चलता है। प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस, बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस प्रेजेंट देयर एविडेंसेस एंड एग्जामिन विटनेसेस। दूसरा ये काम होता है कि जो कि एविडेंसेस दी जाती हैं, फिर जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों जो वकला होते हैं, दोनों एविडेंस की एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि उसमें भी कोई लूप होल निकले, तो वो कोई भी दोनों पार्टी में से जो है वो उसका बेनिफिट ऑफ द डाउट या वो कोई भी चीज़ से ले सकते हैं। हालांकि ये सारा प्रोसेस हमने जो कि जुडिशियल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें हमने ये सारे कवर किए हुए हैं। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, वैसे सारी चीज़ के बाद फिर आपकी समराइजेशन ऑफ द केस दोनों तरह से हो जाती है कि फिर उसके बाद फाइनली वो केस वहाँ पे क्लोज हो जाता है। और जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ वर्डिक्ट। जूरी या जज होता है वो आपका डिसाइड करता है कि एविडेंसेस जो हैं किसकी करेक्ट है या फैसला किसकी तरफ जा रहा है। फिर सेंटेंसेस का टाइम आ जाता है। इफ़ द डिफेंडेंट इज़ फाउंड गिल्टी द कोर्ट इम्पोजेस अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लीगल गाइडलाइंस एंड कंसिडरेशन। अगर डिफेंडेंट गिल्टी हो गया तो वो जो कानूनी गाइडलाइंस है उसके तहत उनको सज़ा दी जाती है। फिर अपील्स का एक हो जाता है सज़ा के बाद, जो कि कन्विक्टेड पार्टी है वो उस सेंटेंस के अगेंस्ट वो किसी हायर अथॉरिटी में से, सपोज से सिविल कोर्ट में या कोई सेशन कोर्ट में कोई केस हुआ है तो देन वो हायर कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो चले जाते हैं, जो कि वो उनको लगता है कि कोई लीगल एरर है या ट्रायल का प्रोसेस में कोई चीज़ हुई है। ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी कोई कन्विक्ट हो जाता है लोअर कोर्ट में और हायर कोर्ट उसको बरी कर दे। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है प्रॉब्लम्स है, किसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि जब हमने क्रिमिनल जस्टिस जुडिशियल जस्टिस सिस्टम हमने पढ़ा था कोर्ट्स का प्रोसेस, तो उसमें हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा था, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट इज प्रॉब्लम्स। केस बैकलॉग, हाई केस लोड्स कैन डिले प्रोसीडिंग्स एंड अफेक्ट द टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस। पहला जो मसला है हर सोसाइटी में, ऑलमोस्ट इन पाकिस्तानी सोसाइटी जब हम देखते हैं
कि बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें डिले होती है कि एक बंदे की प्रोसीडिंग एक पेशी हो गई एक तारीख को, तो फिर दूसरी तारीख में पता नहीं कितने मंथ्स लग जाते हैं। इन सम टाइम तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है कि वो बंदे को इंसाफ मिलते मिलते उसकी डेथ भी हो जाती है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद जुडिशरी, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, जिसके लिए वो बाद में जाके एडहॉक जजेस भी लगा लेते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए एडहॉक जजेस हों जो कि उन केसेस की हियरिंग्स करें। Inequality. Disparities in legal representation, socio-economic status and access to resources can impact trial outcomes. अब ये बात है कि जो इनइक्वालिटी है कि से सपोज जो कि विक्टिम है वो गरीब है और जो जिसने ऑफेंस किया है वो बहुत ही पैसे वाली पार्टी तगड़ी पार्टी है, तो अपने लिए अच्छे वकला करेगा, अच्छी चीज़ें करेगा। जो वो पैरिटी है वो नहीं होती है, भी वो बहुत सारी हिंड्रेंसेस पैदा करती हैं उससे जुडिशल सिस्टम के प्रोसेस में। वो अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रायल को वो बहुत इम्पेक्ट कर सकती हैं। शायद वो चीज़ें उस तरह से पेश ना कर सके वो विक्टिम पार्टी, अगर उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती उस हिसाब से अगर वो करते। Bias and fairness. Ensuring the impartiality in judicial process can be challenging with concerns about racial, economic or procedural biases affecting decision. वैसे तो द नोशन इसके कानून अंधा होता है, लॉ के सेंस में कोई भी मतलब कोई रेशियल, इकोनॉमिक या प्रोसीजरल बायस कोई नहीं होती, डिसीजन पे नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ उनके लिए एक चैलेंजिंग होती है कि इन चीज़ को मेंटेन करना होता है। मतलब एक बड़ी सोसाइटी है जहाँ पे 90% लोग एक रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई 5% किसी और से रखते हैं, तो वहाँ पे अगर विक्टिम वो 5% है तो वो दैट बिकम्स टफर फॉर दैट जज कि वो वहाँ पे वो चीज़ें करें। लेकिन हालांकि वो जो जुडिशरी होती है वो तो अपना लॉ को देखती है, अपनी एविडेंसेस को देखी है, वो दबाव उसमें नहीं आती कि एक अपोजिट पार्टी में 1000 बंदे यहाँ के विक्टिम एक है, तो वो अपने उसको देखते हैं। लेकिन एक पीयर या पब्लिक प्रेशर होता है, लोगों की डेमोस्ट्रेशन का मसला होता है, वो घेराव कर देते हैं, कोर्ट्स का स्ट्राइक्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी मैटर कहती हैं। कोई रिलीजियस कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, तो जिसमें लोग बहुत हाइपर होते हैं, एथनिक हो या रिलीजियस या रेशियल चीज़ें होती हैं, उसमें लोग बहुत ही किस्म के मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं। फिर ये चीज़ें जो होती हैं ये हिंड्रेंस पैदा करती हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस थिंग के वो तो जो जजेस होते हैं दे ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट इन देयर प्रोसीडिंग्स। Resource limitation. Courts may face a constraint related to funding, staffing and facilities impacting their efficiency and effectiveness. ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है अगर स्टेट जो है वो इसमें फेल हो जाती है कि उनको प्रॉपर रिसोर्स दें कि जो उसका स्टाफ पूरा होना चाहिए, जो उसके स्टेनोग्राफर्स हैं या जो भी उधर छोटे वर्कर्स काम करते हैं, कि जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बरकरार रखें। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन प्रोसीडिंग्स। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स। अब प्रोसिक्यूटर्स का रोल क्या है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन अगर बताएं तो प्रोसिक्यूटर्स आर द लीगल प्रोफेशनल्स हु रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन केसेस। देयर रोल इज टू प्रिवेंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड एडवोकेट फॉर जस्टिस। जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को करते हैं, और उनका जो काम होता है वो एविडेंस देते हैं और जो अक्यूज है उसके अगेंस्ट, और जो जस्टिस है, जो टारगेट असल यही होता है कि जो जस्टिस है वो प्रिवेल करे। ये किसी की ज़ात के अगेंस्ट में नहीं होता है, किसी की कास्ट के अगेंस्ट नहीं होता है, लॉ को देखा जाता है, लॉ में जो चीज़ है उसको वो भी करना होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं प्रोसिक्यूटर्स की? चार्जिंग डिसीशंस वगैरह चार्ज करते हैं। प्रोसिक्यूटर्स डिसाइड whether to file charges and what charges to bring based on the evidences provided by law. According to law is mentioned, वो सारी चीज़ें लॉ को सामने रखते हुए देखा जाता है कि उसके अगेंस्ट कौन सी चार्जेस आ सकती है। केस प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हैं, एविडेंसेस को देखते हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं ताकि वो अपना केस बना सके। बिल्कुल तरीके से केस को बना के एविडेंसेस कलेक्ट करके जज के सामने पेश करते हैं कि दीज आर द ग्राउंड्स, और इनके बुनियाद पे ये केस बनता है और ये चीज़ें उसमें हैं। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ प्रोसिक्यूटर। ट्रायल पार्टिसिपेशन। ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसिक्यूटर्स प्रेजेंट एविडेंसेस, क्वेश्चन विटनेसेस एंड आर्ग्यू बिफोर द जज और जूरी। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर्स अपनी शवाहिद लाते हैं, जो फिर शवाहिद
अगेंस्ट में उनके होते हैं उनसे इंटरोगेशन करते हैं, जजेस के सामने अपने बयानात देते हैं, उनके साथ उनके सवालात और जवाबात होते हैं, एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है। प्ले बार्गेनिंग, दे निगोशिएट विद डिफेंस अटॉर्नीज टू रीच प्ले डील्स which may involve the defendant pledging guilty to lesser charges in exchange for higher lighter sentences. प्ले बार्गेनिंग एज अर्लियर मेंशन प्रोसिक्यूटर्स पे अलग से भी हमने टॉपिक किया हुआ है। ये डिफेंस के साथ ये यहाँ निगोशिएशंस होती हैं, कोई प्ली डील वगैरह जैसे हो जाए जिसमें जो डिफेंडेंट है उसको मतलब गिल्टी हो जाए या इस तरह की हो जाए कि उसकी जो चार्जेस है उसको लेस किया जाए। ये सारी चीज़ें भी पार्ट ऑफ दी वर्क ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है कि वो आपस में काम करें, जो डिफेंस अटॉर्नी है उसके साथ बातचीत भी करें। विक्टिम एडवोकेसी, प्रोसिक्यूटर्स ऑफन वर्क विद विक्टिम्स टू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द केस एंड इंश्योर देयर राइट्स आर प्रोटेक्ट थ्रू आउट द जुडिशियल प्रोसेस। बिल्कुल उनको एडवोकेट करते हैं, उनके ही एडवोकेट्स होते हैं, विक्टिम्स के ही एडवोकेट्स होते हैं, तो उनको पूरी A to Z इंफॉर्मेशन देते रहते हैं केस के बारे में कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। अपील्स एंड पोस्ट कन्वेंशंस, they may handle appeals or motions for post conviction relief, defending the original verdict or sentence against the challenges from the defense। फिर जो अपील्स होती हैं या उसके बाद जो कि पोस्ट कन्विक्शन के बाद होती हैं तो उनको वो हैंडल करते हैं, उन मोशंस को, उन एविडेंसेस को, जो कि ओरिजिनल वर्डिक्ट है उसको वो प्रोटेक्ट करें, जो कि आगे जाके वो चैलेंज करते हैं। सपोज उन्होंने कोई सेशन कोर्ट में केस जीता है तो वो उसको मेंटेन करने के लिए हायर कोर्ट में जब अगेंस्ट जो कि डिफेंस की पार्टी है वो जाती है तो उस चीज़ को मेंटेन, ना फ़कत कि एक बार जीता, बस आगे भी उस चीज़ को मेंटेन करना इनका टारगेट होता है। सो द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर इज़ टू मेंटेन जस्टिस, टू गेन जस्टिस। वो बेसिक से लेके टॉप तक उसको हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो जस्टिस हो और सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट रहे। Thank you very much. Goodbye till next time. I would again request you to kindly subscribe and share my channel, and soon I will come with another lecture. I need your support again. I would say you just subscribe.